दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के एक गांव धर्मचुक में बलवंत कौर और सूरज सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। दारा को बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था। दारा सिंह की शादी कम उम्र में ही उनके परिवार वालों ने उनके मर्जी के बगैर उनकी उम्र से बड़ी लड़की से कर दी और 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युमन रंधावा नाम के एक लड़के के पिता बन गए। दारा सिंह जब पहलवानी में अच्छी कामयाबी हासिल कर चुके थे तब उन्होंने अपनी दूसरी शादी अपनी पसंद के लड़की से कर ली, जिसका नाम सुरजीत कौर था। वो एमए पास एक पढ़ी लिखी लड़की थी। दोस्तों, उन दिनों एमए पास करना एक बड़ी बात हुआ करती थी। दारा सिंह की दूसरी बीवी सुरजीत कौर से उन्हें 3 बेटी और 2 बेटे हैं। पहली पत्नी से हुआ एक बेटा प्रद्युमन अब मेरठ में रहता है, जबकि दूसरी पत्नी से जो बेटे हैं वो मुंबई में रहते हैं। दारा सिंह के छोटे भाई का नाम सरदार सिंह था। दोनों भाइयों ने साथ में ही पहलवानी शुरू की थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों भाइयों ने मिलकर गांव के दंगलों से निकलकर शहर में आयोजित कुश्तियों में भाग लेकर अपनी जीत हासिल की और अपने गांव का नाम रोशन किया। वे अपने जमाने के फ्री स्टाइल पहलवान रहे। 1960 के दशक में पूरे भारत में दारा सिंह की फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। उन्होंने 1959 में वर्ल्ड चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित किया और कॉमनवेल्थ की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। दारा सिंह ने 55 के उम्र तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। अपने 36 साल के कुश्ती के करियर में एक भी ऐसा पहलवान नहीं था जिसे दारा सिंह ने मुकाबला कर रिंग में धूल न चटाई हो। 1968 में वे अमेरिका के वर्ल्ड चैंपियन लो थेस को पराजित कर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। 1947 में दारा सिंह सिंगापुर गए। वहां उन्होंने इंडियन फ्री स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन को हराया और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर दारा सिंह 1952 में भारत लौट आए। 1954 में दारा सिंह भारतीय कुश्ती के चैंपियन बने। फिर उनका मुकाबला कुश्ती के दानव कहे जाने वाले किंग कॉन्ग से हुआ। उस वक्त दारा सिंह का वजन 130 किलो था, जबकि किंग कॉन्ग का वजन 2 क्विंटल था। यह मैच बड़ा ही रोमांचक था क्योंकि किंग कॉन्ग के भारी भरकम शरीर को देखकर दर्शक किंग कॉन्ग पे ही अपना पैसा लगा रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि सबको लगा कि इस बार दारा सिंह तो पराजित होंगे ही और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन दारा सिंह के पहलवानी दाव से उन्होंने किंग कॉन्ग को अपने शिकंजे में कस लिया और मारते मारते रिंग के बाहर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने फिर से कुश्ती में विजय हासिल की। 1983 में उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी मुकाबले को खेल कर जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से खिताब हासिल कर रिकॉर्ड अपने नाम बरकरार रखते हुए कुश्ती से बाइज्जत संन्यास ले लिया। 1952 में दारा सिंह को राज्यसभा का सदस्य घोषित किया गया। दारा सिंह ऐसे पहले एमपी थे जो कि खेल जगत से संबंध रखते थे। इसके बाद दारा सिंह ने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया और फिल्मों में उन्होंने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर अपना परचम लहराया। दारा सिंह ने पहली फिल्म 1952 में दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ संग दिल में और उसके बाद 1954 में पहली झलक, जिसमें उन्होंने अपना ही किरदार दारा सिंह का निभाया था। 1962 में उन्होंने किंग कॉन्ग में किंग कॉन्ग का किरदार निभाया था। 7 जुलाई 2012 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उन्हें 5 दिनों में भी कोई आराम नहीं हुआ तो उन्हें मुंबई के उनके रेसिडेंस पर लाया गया, जहां सुबह 7:30 बजे दारा सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पंजाबी में लिखी थी जो 1993 में हिंदी में भी प्रकाशित हुई। दारा सिंह की योगदान को भारतीय खेल जगत और भारतीय फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा।